हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस चैनल पर हम सभी ने मिलकर 2 क्लासेस कर ली हैं 3D मेंसुरेशन की, जिसके अंदर मैंने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताया है और क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैं। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे सिलेंडर यानी कि बेलन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, और जिसने पीछे वाली 2 क्लासेस नहीं देखी तो वो क्लासेस भी ज़रूर देख लें। तो बेलन ये होता है भाई, जिसका जो टॉप और बॉटम होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। ये आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में, जैसे गेहूं का ड्राम होता है जिसमें गेहूं डालते हैं, वैसा कुछ होता है भाई। ऊपर से सर्कल, नीचे से सर्कल, और दोनों सर्कल की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। और ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं, और त्रिज्या को किससे, आर से डिनोट करते हैं। अब आप लोगों से इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। एक तो कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, यानी इसका चारों का, यानी कि ऊपर का छोड़ देते हैं, टॉप का और बॉटम का एरिया हम छोड़ देते हैं, जो चारों तरफ का एरिया होता है उसे बोलते हैं कवर सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वो कितना होता है, 2πr/h। आप सभी ने इस चीज का पहले से रट्टा लगा रखा होगा, 7वीं 8वीं में ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं भाई, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला है बेस वाला और जो ऊपर वाला है उसका एरिया जोड़ देते हैं, यानी 2πr/h प्लस में दो सर्कल का एरिया जोड़ना है तो 2πr²। तो यहां से 2πr कॉमन आ जाता है, और ये कितना हो जाता है, h प्लस में r हो जाता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर रखा होगा डायरेक्ट। तो क्या होता है, 2πr और r प्लस में h, इसका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। अगर बात करें वॉल्यूम यानी कि आयतन की, तो वो होता है πr²h। ये इसका क्या होता है, आयतन होता है। फिलहाल बेसिक बातें इसके रिलेटेड यही हैं। ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, और इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है भाई, सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है, इसके दोनों सिरों के क्षेत्रफल के जोड़ का 3 गुना इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के दो गुने के बराबर है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। ये आप लोगों को ऑप्शन दे रखा है। एडवांस मैथ में फायदा क्या है कि आप लोगों को क्वेश्चन ही बताएगा कि आप लोगों को क्या करना है। पहले आप लोगों को क्या करना है, इसके दोनों सिरों का क्षेत्रफल का जोड़ का 3 गुना करना है। तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा भाई, πr²। एक वृत्त का होता है तो 2 का करना तो 2πr² हो गया। इसका कितना गुणा, 3 गुणा, किसके बराबर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, और इसके 2 गुने के बराबर है, तो इसका 2 गुना कर दिया। जो बोला सिर्फ वही किया हम लोगों ने। तो अगर आप ब्रैकेट हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, मैंने ये गुणा लिख दिया यहाँ पे। तो देखो 2π इस r से इसका ये कट गया। ठीक है, और h उन्होंने दे रखी है कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, तो r की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा आप लोगों का, सी। अब आप लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। माना कि उन्होंने वॉल्यूम पूछा होता है तो क्या होता है, πr²h। तो पाई आर कितना है, 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और एच कितना दे रखा है, 6। 16 छिकम 96, 96 पाई मीटर है या सेंटीमीटर, मीटर दे रखा है, तो मीटर क्यूब या क्या आ जाती है, वॉल्यूम आ जाती है। यानी कि आपके पास अगर रेडियस और हाइट आ जाए तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, उसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, जो भी बोले वो निकाल सकते हैं। देखो भाई, मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर आप लोगों को रेडियस और हाइट दे दी जाए तो उसके बाद आप लोगों से आयतन या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप लोग वो वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। उनसे आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रहा हूँ, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें बेलन का आयतन निकालना है। पहले क्या करें हम, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2πr और r प्लस में h। ठीक है, और जो इसका होता है भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, अब इन्होंने कहा है भाई
जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है, 1/3 है, या 1/3 गुना है, कुछ भी कह सकते हैं। अब 3 इस साइड डिवाइड में है, दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो किस चीज में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट लो, 2πr और 2πr से 2πr कट गया। r प्लस में h कितना आ गया भाई, किसके बराबर है, 3h के बराबर है। तो r कितना आ जाएगा, h उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 2h के। ठीक है, अब हमें पता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 462 है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें भाई, 2πr और ये क्या होता है, r प्लस में h। तो r को हम क्या लिख सकते हैं, 2h लिख सकते हैं भाई, और यहाँ पे भी r प्लस h होगा, r की जगह लिख लिया मैंने 2h प्लस में h। और ये कितना दे रखा है इन्होंने, 462 दे रखा है। और पाई कितना होता है अभी अपना, पाई होता है 22/7, तो 22/7 मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, अब 22 से काट लें मैं इसको, 22 दूनी 44, बचेंगे 2, 22 से कम 22। ठीक है, उसके बाद किससे कटेगा भैया, किसी से कट रहा है, अगर कट रहा है तो काट लो, नहीं तो गुणा करके लिख लो। ये कितना हो गया भाई, 3π हो जाएगा, सॉरी 3h हो जाएगा यहाँ पे, और 4h बार है, तो 3h और 4h कितना हो जाएगा, 12h²। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 21 गुणा में 7 इस साइड डिवाइड था, उस साइड जाके गुणा में हो गया। अभी ये कट रहा है अभी किससे, 3 से, तो 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो h² की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 49, 7 कितना हो गया, 49 बटे में ये साइड गुणा था, दूसरी साइड जाके 4 हो गया। और इसका अगर मैं स्केयर यहाँ से टाऊंगा तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, रूट, ये कितना आ जाएगा, 7/2। h की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, h की जगह हम 7/2 रख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो r कितना आ जाएगा अपना, 7 आ जाएगा। हमें निकालना है आयतन, आयतन कितना होता है, पाई यानी कि 22/7, r², r कितना अपना 7 है, 7 गुणा में 7, और h कितना है, 7/2। ठीक है, तो 7 से तो 7 कट जाएगा, 2 पे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 11, और ये कितना हो जाएगा, 7 49। तो अपना वॉल्यूम कितना आ गया, 11 गुणा में 49। अब इनके गुणा कर लो, 11 नियम 99, ऐसा लागे कितने भाई, 9, 11 चौक 44, और 9 कितना हो जाएगा, 53। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 53 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा भाई। कौन से वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे सीजीएल में आया है, और तो सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, बाकी जितने भी हरियाणा के, रेलवे के, बैंकिंग के एग्जाम हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा वाले क्या करते हैं कि सीजीएल यानी कि एसएससी की ही कॉपी मार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन है, 24 सेंटीमीटर आधार का व्यास वाले किसी बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा हुआ है, इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला डुबाया गया, बर्तन में पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हुई, कितना पानी ऊपर आ गया भाई। अब जैसे ये कोई अपना बेलन है, मान लिया कि पहले इसमें यहाँ तक का पानी था। ठीक है भाई, मैं चलो इसको डार्क कर देता हूँ, यहाँ तक पानी था पहले इसमें, ये पानी का भरा हुआ है यहाँ तक। फिर क्या किया हमने, एक इसके अंदर गोला डुबा दिया भाई, कितने का, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हमने इसके अंदर गोला डाल दिया भाई, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो अब गोला अंदर गया तो क्या करेगा, ये पानी के स्तर को ऊपर उठाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो ये क्या स्थान घेरेगा भाई, कितना स्थान घेरेगा, जितना इसका खुद का आयतन है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, पानी ऊपर आ जाएगा। मान लिया कि अब पानी यहाँ तक चला गया। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये वाली दूरी कितनी है, कि पानी कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखो, गोला डालने की वजह से पानी इतना ऊपर गया, किस शेप में गया है पानी ऊपर, किस शेप में गया है, बेलन के शेप में ही गया भाई। ये क्या बना है, एक छोटा बेलन बना है, इसी की हाइट हमें बतानी है। तो देखो कितना हाइट बढ़ेगी भाई, कितनी त्रिज्या है, आधार है का व्यास है 24 सेंटीमीटर, तो आधार की त्रिज्या कितनी होगी, आधी यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो कितना आयतन होता है बेलन का, पाई r², r कितना अपना 12 गुणा में 12, h हमें बताने हैं कि कितनी ऊंची गई। ठीक है, कितना पानी हटाया जाएगा या कितना ऊपर पानी जाएगा, जितना क्या है इस
गोले का आयतन है, इस गोले की वॉल्यूम है। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, आर कितनी है गोले की, यानी कि त्रिज्या कितनी है? 6 है। गुणा में 6 गुणा में 6 गुणा में 6। ठीक है, वैसे तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते थे कि बड़े का आयतन माइनस के गोले का आयतन, तो बाद में जितना शुरू में पानी था उसका आयतन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा? लेंथी होगा। आप सिर्फ ये समझे कि गोला डाला गया तो पानी ऊपर आएगा। किस शेप में पानी ऊपर आएगा? एक बेलन की शेप में आएगा। ठीक है, बेलन की त्रिज्या हमें पहले से पता है, कितना ऊंचे तक पानी चला जाएगा वो हमें बताना है, तो ये h होगी। और पानी कितना ऊंचा जाएगा ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये गोले के आयतन पे डिपेंड करता है कि गोला खुद कितना भारी है। ठीक है, तो ये गोले का आयतन बराबर हो जाएगा किसके आयतन? बेलन के आयतन के, जिसकी h क्या होगी? अपनी पानी का स्तर की वृद्धि होगी, यानी कि इतना ऊपर पानी चला गया। तो यहां से काट लो भाई, पाई से पाई कट जाएगा, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, इस 6 से काटोगे फिर से 6 दूनी 12। ठीक है, इससे 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये कट गया, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यानी कि फिर पानी कितना ऊपर चला गया? 2 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा भाई। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वीडियो को थोड़ा रिपीट करके जरूर देख लें। तो क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैट के लेवल का। देखें, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या व 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को कम से कम आयतन वाले गोले में रखा गया है, तो गोले का आयतन ज्ञात करें। भाई गोले का आयतन हम लोगों को बताना है। अगर हमें निकालना है कम से कम आयतन का, तो गोले को इतना छोटा करना पड़ेगा कि गोला क्या करने लग जाए? इस बेलन को टच करने लग जाए। ठीक है, तो इतना छोटा गोला हमें करना पड़ेगा और वो इस प्रकार से इस गोले को पूरे को टच करेगा, इस कोने से, इस कोने से और यहाँ से। ठीक है, वैसे ये 3D में होगा तो ये सारा हिस्सा टच करेगा पूरा का पूरा। ये 2D में बना सकता था मैं, तो ये इतना ही आएगा यहाँ से। अब आप लोग देखेंगे भाई, ये अगर मैं ये कोना और इस कोने से मिला दूंगा तो ये क्या आएगा? ये आप लोगों के स्फीयर का, यानी गोले का, सर्कल का क्या आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा। और ये आर और ये आर, तो ये कितना हो जाएगा? अपना 2r हो जाएगा। और अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी? आर और आर, ये बेलन की त्रिज्या हो जाएंगी 2, यानी कि 2r हो जाएगी। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी? आप लोगों की बेलन की हाइट हो जाएगी, जो कितनी दे रखी है इन्होंने? 15 सेंटीमीटर दे रखी है। और रेडियस कितनी है? 4 और 4 है, तो यानी कि ये वाली लेंथ आप लोगों की कितनी हो जाएगी? 8। तो 2r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई? ट्रिपलेट आप लोगों ने पढ़े होगे, 8, 15 और 17 का होता है, तो 2r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 17 आ जाएगी। अगर किसी ने ट्रिपलेट की नॉलेज नहीं है तो आप लोग इस पे ये एंगल कितने का बनाएगा? 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस में 15 स्क्वायर और फिर उसका रूट कर देंगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी? कर्ण की, यानी कि 2r की वैल्यू हो जाएगी। और यदि आप राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिपलेट के बारे में और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं 2D मेंचुरेशन में मैंने ट्रायंगल आप लोगों को कराई है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो वीडियो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, यानी 15 स्क्वायर 225 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? 289। और जो किसका स्क्वायर होता है? 17 का, यानी 2r की वैल्यू कितनी आ गई? 17। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17/2। अब आप लोगों को क्या निकालना है? आयतन निकालना है भाई। आयतन कितना होता है गोले का? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब कितना आ जाएगा? 17/2 गुणा में 17/2 गुणा में 17/2। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने निकाल सके, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा? 17 की क्यूब, 17 है भाई। ठीक है, 17 की क्यूब बटे में 6 पाई, ये आ जाएगा। आगे चाहें तो आगे सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद आप लोग ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे, ऑप्शन भी मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर व ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। इस बेलन को 3 कट द्वारा 4 बराबर भागों में बांटा गया, तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? यानी 4 बराबर भागों में भाई, जैसे इसमें 3 कट लगाए, 1, 2 और 3,
तो अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका बढ़ गया भाई, तो कितना बढ़ गया वो हमने बताना है भाई। देखो कट लगने के बाद ये हर एक हिस्सा एक अलग बेलन बन जाएगा भाई, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया पहला, उसके बाद ये दूसरा हो जाएगा भाई, सेम इसी प्रकार से तीसरा, और फिर चौथा, ठीक है। पहले जब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते तो सिर्फ इसका निकलता है भाई, यानी कवर सरफेस एरिया और ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल, ठीक है। यही अपना क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जब इसके अंदर कट लगा दिए गए भाई, अब इस बेलन का अलग से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, ऊपर वाला काउंट होगा और फिर इसके नीचे वाला और साइड वाला तो होगा ही। देखो साइड वाला तो उतना ही रहेगा, कवर सरफेस एरिया में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि इसी में से ये चीजें काटी गई है। तो इसी में से काटी गई है भाई, तो कवर सरफेस एरिया तो सेम ही रहेगा। टोटल सरफेस एरिया बढ़ गया भाई, क्योंकि यहाँ से कितने, नहीं तो सिर्फ 2 सर्कल काउंट होते हैं, अब कितने सर्कल काउंट होंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले कितने काउंट होने थे सर्कल, सिर्फ 2, अब कितने काउंट होने हैं, 8। तो कितने सर्कल ज्यादा बढ़ गए भाई, 6 सर्कल ज्यादा बढ़ गए। हम जितने कट लगाएंगे उसके 2 गुना सर्कल बन जाएंगे भाई। जैसे हम अगर इसके अंदर 4 कट लगाते तो 8 सर्कल बढ़ जाते भाई, अगर 5 कट लगाते तो फिर 10 सर्कल बढ़ जाते। अब हमने कितने कट लगाए थे, 3, तो कितने सर्कल बढ़ गए भाई, 6 सर्कल बढ़ गए। तो 6 सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो एक सर्कल का एरिया कितना आएगा भाई, पाई आर स्क्वायर आता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब कितना वृद्धि हुई है, हमें सिर्फ वृद्धि बतानी है भाई, कितनी हुई है, तो कितने सर्कल की वृद्धि हुई है भाई, 6 सर्कल होंगे, तो 6 सर्कल का एरिया निकाल देंगे, ये आप लोगों की टोटल वृद्धि आ जाएगी भाई। तो 6 गुणा में ये होता है 22/7, और आर कितना है भाई अपना 7 सेंटीमीटर है, तो 7 गुणा में 7, 7 से 7 कट गया, 22 154, 154 गुणा में 6, ये आप लोगों की आ जाएगी टोटल वृद्धि आ जाएगी। गुणा कर लो, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 2 32, ऐसा लगे 3, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 924 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। वो परसेंटेज भी पूछ सकता है, जब परसेंटेज पूछेगा तो हम सिर्फ इसको रेशियो में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर हमें इतनी ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा भाई क्यों, क्या वृद्धि क्या हुई है, सर्कल में ही वृद्धि हुई है ना। पहले सिर्फ 2 सर्कल काउंट करने थे, कवर सरफेस एरिया तो वही रहना है, टोटल कितना 28, क्योंकि इसमें तो कोई इंक्रीज हुआ ही नहीं है, उसी के टुकड़े किए गए हैं। तो ये 7 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। ये इनकी हाइट आ जाएगी साथ साथ। आप चाहें तो एक बार कवर सरफेस एरिया इसका टोटल का निकाल के देख ले, और फिर इन चारों पार्ट का अलग अलग से निकाल के जोड़ ले, तो कवर सरफेस एरिया तो सेम आएगा। इंक्रीज क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, वो भी किस कारण से, कट कारण से 2 2 सर्कल बनेंगे, हर एक कट से 2 सर्कल बनेंगे, यानी कि डबल। तो अगर सिर्फ 2 कट लगाते तो कितने सर्कल का एरिया इंक्रीज हो जाता, 4 सर्कल का। हमने कट कितने लगाए, 3, तो ये कितने सर्कल का एरिया इंक्रीज हुआ, 6 सर्कल का। तो 6 सर्कल का एरिया मैंने निकाल दिया, इतना इंक्रीज हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया में। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको सभी कंसेप्ट और सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी बेलन के रिगार्डिंग रहता है भाई, होलो सिलेंडर भी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ क्वेश्चन इसके भी अभी बाकी हैं। तो तब तक आप लोग इन क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। जय हिंद।